दोस्तों कुछ न्यूज़ चैनल्स और कुछ जगहों से खबर आ रही है कि एक जर्मनी का अखबार है फैज़ डेली। उसके अनुसार वो अखबार दावा कर रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कई बार फ़ोन मिलाए, कई बार उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, राब्ता करने की कोशिश की, पर मोदी ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। और ये हो भी सकता है, क्योंकि एक चीज़ तो मोदी जी के शैली से स्पष्ट हो गई है कि भारत अमेरिका के दबाव में झुकने वाला नहीं है। भारत जो कि तब अमेरिका के दबाव में नहीं झुका था जब हम बहुत कमज़ोर थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब कोल्ड वॉर का समय था, हम उस टाइम अमेरिका के प्रेशर में नहीं आए, ना उस टाइम हम सोवियत यूनियन के प्रेशर में आए, ज जबकि वो दोनों तो सुपर पावर्स थीं। वहाँ भी हमने अपना एक अलग ही थर्ड ब्लॉक क्रिएट किया, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का। उसके बाद जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट्स करे 1974 में और 1998 में। 1998 के बाद तो हम पे सैंक्शन भी लगाए अमेरिका ने भी, यूरोप ने भी, यहाँ तक कि जापान ने भी। तब भी भारत किसी प्रेशर में नहीं आया, जबकि 1991 में तो भारत की इकोनॉमी धराशायी हो गई थी और उसके 8-9 साल बाद ही न्यूक्लियर टेस्ट के बाद सैंक्शन लगे हैं, वहाँ भी हम उतनी मजबूती के साथ खड़े रहे। फिर तो स्थिति ये हो गई कि 2006 में तो अमेरिका को हमें न्यूक्लियर डील देनी पड़ी कि भारत एक बहुत ही उभरती हुई शक्ति है, एक राइजिंग पावर है। तो डोनाल्ड ट्रंप अब हम पर सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं, टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है भारत यहाँ भी नहीं झुकेगा। अब तो भारत दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है, $4 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी है, तो यहाँ कैसे झुक जाएगा? ऊपर से लीडरशिप मोदी जी की है। तो ये चीज़ मुमकिन है कि उन्होंने फ़ोन ना उठाया हो ट्रंप का। और इन सब टैरिफ की लड़ाई में, इन सब सैंक्शन की लड़ाई में हमें ये देखने को मिल रहा है कि ट्रंप की एक पर्सनल ईगो है। वो मोदी को झुकाना चाहते हैं। मोदी की ग्लोबल लीडरशिप से उन्हें बहुत बड़ा एक एक जलन हो रही है उन्हें कि दुनिया में ग्लोबल लीडरशिप में सबसे ज़्यादा फ़ेमस नरेंद्र मोदी हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए भी उस रेस में बहुत पीछे हैं। तो एक पर्सनल ईगो सामने आ रही है, जो उनके तर्क हैं, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, पीटर नवैरो जैसे कि जो कह रहे हैं कि रूस से सबसे ज़्यादा तेल भारत खरीद रहा है, उनके तर्क अपने आप में ही सही नहीं हैं। सबसे ज़्यादा रूसी तेल का खरीदार तो चीन है, यूरोप है। भारत को निशाना बना के वो किसी तरीके से अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हो नहीं पा रही है। भारत झुक नहीं रहा है, लीडरशिप बहुत तगड़ी है, ग्लोबल लीडर भारत के पास है, भारत अपने आप में एक वर्ल्ड पावर है। तो चीज़ें इसलिए अमेरिका के मुताबिक हो नहीं पा रही हैं। खुद मोदी जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में उन्होंने जेडी वैंस की कॉल नहीं ली थी कई बार। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि उन्होंने ट्रंप की भी कॉल ना ली हो। तो देखते हैं अब ये टैरिफ वॉर कहाँ तक जाता है और भारत इसमें कितना रेज़िलियंस शो करता है और कितना अपने अलायंस बनाता है रशिया के साथ, चाइना के साथ, औरों के साथ, और भारत खुद कौन-सा पलटवार करता है, सब देखने वाली बातें होंगी। धन्यवाद।